अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल व करम है कि जिसने मुझे और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा। हर खुतबे में मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा है और कुरान पाक के अंदर इरशाद भी फरमाया कि वाला इन शकरतुम कि मेरा शुक्र अदा करो लअज़ीदन्नकुम मैं अपनी नेमतें बढ़ा दूँगा, आपको और अता करूँगा। वाला इन कफ़रतुम अगर मेरी नाशुक्री करोगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद फिर बेशक अज़ाब मेरा जो है कि वो बड़ा शदीद है। यानी अल्लाह ताला जब इंसान के पास कोई नेमत नहीं होती तो फिर पता चलता है कि इसकी कीमत कितनी है। वो एक बुज़ुर्ग का वाक़या मैंने आपको पहले भी सुनाया था कि उन्होंने दिल का ऑपरेशन कराया और 3-4 घंटे जब डॉक्टरों ने दिल का ऑपरेशन किया और करने के बाद वो बिल जो था वो उनके सामने रखा और उन्होंने जब बिल को देखा और ज़ारो कतार रो पड़े, आँखों में आंसू आ गए। तो डॉक्टर समझे कि शायद ये बाबा पैसे ज़्यादा लिख दिए हैं इस वजह से रो रहा है। तो कहने लगे बाबा जी आप परेशान ना हो, थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं बिल की वजह से नहीं रोया और बात पैसों की नहीं है, ये मामला पैसों का नहीं है। तो डॉक्टरों ने कहा कि फिर बाबा जी आप रोते क्यों हैं? उसने कहा रोता इस वजह से हूँ कि मेरी 80 साल उम्र हो गई, इस दिल की हिफाजत हमेशा मेरे रब ने की है और 80 सालों में मुझसे कोई बिल वसूल नहीं किया। आज 3-4 घंटे आपने मेरे दिल की हिफाजत की, मेरा ऑपरेट किया और आप 3 लाख रुपया जो बिल लिखा है ना, तो मैं अल्लाह ताला की शान पे फ़ौरन मेरी तवज्जो गई, मेरा ख़्याल गया कि यार 80 साल से अल्लाह ने मेरा कोई बिल मुझसे नहीं लिया, कोई पैसे नहीं लिए। तो इस डॉक्टर ने 2-4 घंटे काम किया और इतना जनाब बिल बना के मेरे हवाले कर दिया। तो मैं अल्लाह की शान पे कि यार अल्लाह ने मुझे कितना नवाजा है, लेकिन मैं अल्लाह का नाशुक्रा हूँ। सूफिया तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जब ये मुर्गी पानी पीती है ना तो एक घूंट पानी पीकर ये फिर अपना मुंह आसमान की तरफ करती है। इसमें कोई कप्सूल या कोई गोली गले में नहीं रखी होती कि जिस तरह बंदा खाता है, खा के ऊपर से पानी पीती है। सूफिया अपना उनका नज़रिया है। एक अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, वो कहते हैं कि ये मुर्गी एक पानी का एक घूंट छोटा सा वो जब पीती है ना तो फिर मुंह आसमान की तरफ बुलंद करके अल्लाह का शुक्र अदा करती है। ये एक इंसान है जो इतना नाशुक्रा है, अल्लाह ताला ने इसको हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन ये हल में मज़ीद के चक्कर में है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि किसी को ओद पहाड़ के बराबर अल्लाह सोना भी अता कर दे तो उसके दिल में फिर भी आरज़ू पैदा होगी एक और हो।
एक सोने का पहाड़, एक सोने की घाटी और मिल जाए, जब उसको एक और दी जाए फिर कहेगा हल में मज़ीद, एक और मिल जाए। इसके मरते दम तक 99 ही रहेंगे, इसके उस वक्त पूरे होंगे जब इसको कब्र में रखा जाएगा। कब्र की मट्टी इंसान के मुंह के साथ लगेगी तो फिर इंसान की ये हिस्स, ये लालच, ये ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले इसका ख़त्म नहीं होता। आप देखें कितने कितने लोग अपने दादे, नवासे, पोते, इनके बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, इनका फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो इनसे पूछो बाबा हूँ स्वाड़ा वेला भी अगर नेड़ा आ गया, अपना थोड़ा केड़ा फ्यूचर हो ज़रा सोचो ज़रा। इन्हें तो छोड़ो, तुसा बच्चे जमा देते, शादी कर दी, मकान बना देते, बड़े हो गए, ये हो जा सन, कोई मसला नहीं। लेकिन आगे जो मैं और आपने जाना है, वहाँ ये पाकिस्तान की अदालतें भी नहीं हैं कि इसहाक डार को उठा के वज़ीर ख़जाना लगा दिया जाएगा, डाकुओं को हुक्मरान बना दिया जाएगा। वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई करेंसी नहीं चलती। उस कब्र के अंदर जहाँ और आपने और मैंने जाना है, वहाँ जो करेंसी चलनी है ना मैदान हशर में, वो ज़ारा के बाबा की मोहब्बत का सिक्का चलेगा। बस उसको अपना लो, वो करेंसी अभी थोड़ी सी इकट्ठी कर लो, ये हो गई है। ये कौन, अल्लाह कहता है कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़ी है। इन्नमल हयात दुनिया लाइबुम वला, फरमाया दुनिया की ज़िंदगी एक खेल तमाशा है। और सरकार ने क्या फरमाया, दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, फरमाया दुनिया मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा, मेरा टाइम बड़ा थोड़ा है, जिन्हें लोगों को पैसा ज़्यादा होता ना, उन्हें बीमारियां भी ज़्यादा होनियां। कई शुगर है, कई ब्लड प्रेशर है, वो खाते शाते कोई नहीं, वो परहेजी खाना खाने होता सब कुछ है लेकिन खा नहीं सकते। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत पहले नंबर पे इंसान का ईमान है। क्या है? ईमान। फरमाया दूसरे नंबर पे ईमान के बाद अगर अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है तो वो इंसान की सेहत है। एक खादा पीता करो तो अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। को नहीं मकान बंदा भावें करोड़ रुपए का बना छोड़ा तो खाना सही खाए नहीं, क्या फ़ायदा उस मकान अस क्या करना यार। सेहत उसी तो सारी गल है जी, गड्डियाँ खड़ियाँ रहन सब कुछ होवे तो बंदे की सेहत ना हो तो कोई फ़ायदा है जी। सरकार फरमाया ईमान तो बाद सब तो वड्डी नेमत की है कि इंसान की सेहत है। तो सेहत का ख्याल उस टाइम करना चाहिए जिस टाइम बंदा खांदा पींदा होवे। ये नहीं कि हुण बंदा बैड ते पिया तो दो जूस सजे पल्ले तो त्रै खब्बे पल्ले तो फरूट पिया, पुछण वाले आओ तक जी बाबे की बड़ी खिदमत हो रही है। जिस टाइम बाबा खाण जो गया उसले कहीं पुछया पानी भी कोई नहीं, तो हुण जनाब बाबा बीमार पिया, नलकियाँ लगियाँ पियाँ, तो लोगों का शो। ये रस्म व रवाज को छोड़ें, दिखलावे को छोड़ें, अपनी सेहत का ख्याल करें। सेहत का ख्याल फिर मैं तकरीर हूँ शुरू करने लगा। एक कोशिश की करो कि पैदल टुरे करो, कम अज़ कम घंटा, कम अज़ कम घंटा पैदल टुरे करो रोज़। टाइम है या नहीं है तुरना तुसा बस। तो नंबर 2 नाश्ता छोड़ना नहीं, तो दिहाड़ी रोटी तुसा बेशक खा दो, तो शामी हल्की फुल्की, ठीक है। खान पीने एहतियात करो तो इंशाअल्लाह स्वाड़ी सेहत जड़ी है वो सही रासी, ठीक है ना। ये सेहत होगी तो आपकी इबादत आप करेंगे, ये सेहत होगी तो आप दीन का काम करेंगे। तो ये नहीं है कि फिर जब बंदा किसी का मोहताज होता है कोई नहीं पूछता। आओ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैं बात आपको सुनाऊँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। 55 दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वाक़या के बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपने सुना इस्लामियात में, आपने वाक़या मोटा मोटा तो पढ़ा। अबरा बादशाह था यमन का, ठीक है ना। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। वाक़या क्यों पेश आया? उसने यमन के अंदर एक गिरजा घर बनाया। क्या बनाया? गिरजा। ये क्रिश्चियनों का नहीं होता, गिरजा घर उसने बनाया। और बना के उसने कहा कि अब लोग काबा शरीफ का तवाफ़ नहीं करेंगे, अब लोग काबा शरीफ नहीं जाएंगे, अब सारे के सारे लोग यमन के अंदर आके इस गिरजा घर का तवाफ़ करेंगे, यहाँ हज होगा। उसने गिरजा घर बनाया। तो जब अरब के लोगों को पता चला तो एक शख्स को बड़ा गुस्सा आया। सिर्फ गुस्सा नहीं आया, वो बंदा यहाँ से चला मक्का से और चल के यमन गया।
यमन जाके उस गिरजा घर के अंदर जाके उसने पेशाब कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अबरा बादशाह कहता है कि जनाब वहाँ हज नहीं होगा, यमन के अंदर होगा, और गिरजा घर बनाया। उसको इतना गुस्सा आया, इतना वो अपने आप से बाहर हो गया कि उसने वहाँ जाके पेशाब कर दिया उस गिरजा घर के अंदर। जब उस बादशाह को पता चला कि एक नौजवान आके इसके अंदर पेशाब कर गया, हमारे गिरजा घर की तौहीन हो गई, उसने फिर इरादा कर लिया कि मैं बैतुल्लाह शरीफ को गिरा दूंगा, काबा शरीफ को मैं ख़त्म कर दूंगा। उसने लश्कर लिया। लश्कर लेकर जब वो शहर मक्का पहुंचता है और पहुंचकर उसने क्या किया कि पहले लोगों के मवेशी थे, ऊँट थे, बकरियां थीं, उनको पकड़ लिया। उन मवेशियों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान के 200 ऊँट भी मौजूद थे। अब वो बड़ा प्रोटोकॉल के साथ आया था, हाथी थे, बहुत बड़ा हाथी जिसका नाम महमूद था, बहुत बड़ा लश्कर लेके आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान जब गए ना, उसने देखा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमक रहा था। वो अपनी सीट पे खड़ा हो गया, इस्तकबाल किया, अपने साथ बिठाया, कहने लगा कैसे आना हुआ, कैसे आए हो आप? तो आपने ये नहीं कहा कि मैं इसलिए मिन्नत करने आया हूँ कि काबे को ना गिराओ। आपने जवाब क्या दिया कि मैं इसलिए आया हूँ कि 200 मेरे ऊँट और 200 मेरी बकरियाँ ये तेरे सिपाही जो हैं ये पकड़ के ले आए हैं, और भी बहुत सारे लोग उनके ऊँट बकरियाँ मवेशी काफ़ी तादाद में ये पकड़ के ले आए हैं, और मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे जो मवेशी हैं वो हमारे हवाले कर दिए जाएं। जब उसने ये सुना ना अबरा बादशाह, तो कहने लगा कि मैं तो समझा था आपका बड़ा एहतराम था मेरे दिल में, लेकिन आपने ये बात करके अपना एहतराम मेरे दिल में कम कर दिया। मैं तो ये समझ रहा था कि आप आए हैं मेरी मिन्नत समाजत करेंगे कि काबा शरीफ को न गिराओ, बैतुल्लाह शरीफ को न गिराओ, न ख़त्म करो, और आप इसलिए आए हो कि ऊँट वापस कर दो और बकरियां वापस कर दो। ऊँटों और बकरियों की हकीकत क्या है? जब अबरा ने यह कहा यमन के बादशाह ने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान ने फरमाया, बात सुन, ऊँटों का मालिक हूँ मैं, बकरियों का मालिक मैं हूँ, और ये मैं लेने आया हूँ, और बैतुल्लाह का मालिक है अल्लाह, वो जाने उसका काम जाने। उसने फ़ौरन आर्डर जारी कर दिया कि 200 ऊँट 200 बकरियां वापस कर दी जाएं। आप ऊँट लेके बकरियां लेके जब वापस आए ना, अपनी भी ले ली, लोगों को कहा कि अपने अपने मवेशी पकड़ लो, अब एक काम करो। लोगों ने कहा क्या करें? फरमाया वो सामने पहाड़ पे चले जाओ, अब सिर्फ मेरे रब का नज़ारा देखो कुदरत का कि अल्लाह इनके साथ करने क्या लगा है। लोग सारे चले गए। ये सूरह फील की मैं तफसीर आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। और आखिर में आप गए और बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे पे खड़े होकर एक दुआ मांगी, या अल्लाह तू जानता है ना, जिसका घर होता है वो अपने घर की हिफाजत करता है। ये आम भाई जिस बंदे का घर भी हो तो बंदा हिफाजत करता है ना जी। तुसी हूँ लाजमी गल बाहर मोटरसाइकिल ताए हो, गड्डी ताए हो, पहले लाख लासो, महफूज जगह चीज़ खड़ी कर सो, फिर आगे का अपना काम कर सो। जिसकी आला चीज़ होती है हिफाजत करता है वो। मैं जा रहा हूँ सामने पहाड़ पे, ये घर है तेरा, या अल्लाह तू अपने घर की खुद हिफाजत फरमा। ये सरकार के दादा दुआ फरमा के सामने पहाड़ पे चले गए। आप जनाब पहाड़ की चोटी पे बैठ के देख रहे हैं कि अबरा बादशाह जो था वो बड़ा आकड़ खान भी था। लाजमी बात है कि यमन के अंदर उसने गिरजा घर तमीर कराया था कि लोग हज बैतुल्लाह शरीफ नहीं करेंगे, मेरे जनाब शहर यमन में आके, मुल्क के अंदर आके यहाँ गिरजा घर में तवाफ़ होगा, यहाँ हज अदा करेंगे। अच्छा, जब उसने महमूद हाथी को आगे किया ना, ये बहुत बड़ा हाथी था। किताबों के अंदर आता है कि अगर पहाड़ को भी टक्कर मारता तो पहाड़ भी जनाब गिर जाता, लेकिन जब बैतुल्लाह शरीफ के ये करीब आया तो ये बैठ गया। उसने बड़ी कोशिश की, मारा उसको, लेकिन हाथी भी जानता था कि ये जिसका घर है वो अल्लाह ताला की ज़ात है।
उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन आप अल्लाह की शान देखें। कारी सनौला पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर मजरी में लिखा, आपने इस्लामियात में पढ़ा कि छोटे छोटे अबाबीलों से परिंदे आए और उनके पंजों के अंदर भी पत्थर थे और मुंह के अंदर भी पत्थर थे, उन्होंने कुफ़ार को मारे। लेकिन कारी सनौला पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि उन परिंदों के जो पंजों में पत्थर थे या मुंह के अंदर जो पत्थर था ना, हर पत्थर पे उस काफिर का नाम लिखा हुआ था जिनको उसने अल्लाह के हुक्म से मारना था। तो जब उन्होंने मारा ना, अबरा समेत, बादशाह समेत, कोई एक बंदा पूरे लश्कर से जिंदा नहीं बचा। इसी तरह है ना, बात समझ आ रही है? आप मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, ये मस्जिद की बुनियाद रखी गई 7 साल पहले। जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मौजूद हैं, कोई बात होगी तो वो एक दूसरे को कहेंगे कि यार हाजी साहब, चौधरी साहब, राजा साहब, आपको याद है कि जब हमने मस्जिद की ईंट रखी थी? इसी तरह तारफ़ कराएंगे ना, यार आपको याद है जब हमने पहले साल तरावियाँ पढ़ी थी, पहली महफ़िल हुई थी, पहला जुम्मा हुआ था? तो वो कहेंगे हाँ हमें याद है। कुछ लोग ऐसे जो मौजूद होंगे ना, उनको कहा जाएगा ना कि यार आपको याद है जब हमने मस्जिद की ईंट रखी थी? वो कहेंगे याद है। जो आप लोग इस महल्ले के अंदर आप भी 2 साल हुए आए हो, उनको कभी भी नहीं कहा जाएगा यार आमना मस्जिद की हमने ईंट रखी थी, आपको याद है? लाज़मी बात है, वो कहेगा भाई मैं तो आया ही लेट है, 2 साल हुए, 7 साल पहले का वाक़या मैंने क्या पता। तो अल्लाह ताला होना चाहिए दसी ने कुरान पाक अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अल्लाह फरमांदा महबूब सुहा याद है ना कि मैं उन्होंने क्या किया? अल्लाह ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। महबूब आपने देखा ना कि मैंने हाथी वालों के साथ क्या किया? अल्लाह अपने महबूब फरमा रहा है, महबूब तो सब तक्या अल्लाह सरकार दुनिया तक 55 दिन बाद आए, वाक़या पहला होया। तो मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़हरन 55 दिहाड़े की दुनिया तक बाद आए, लेकिन जो वाक़या होया सरकार मौजूद सुन मौजूद है ना जी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी में चमक रहा था। आप कुरैश ख़ानदान है ना, आप कुरैश किसको कहा जाता है? समुद्री जानवर को, जो बहुत बड़ा ताकतवर जानवर होता है उसको कुरैश कहा जाता है। और वो कभी हर वक्त वो गालिब रहता है, कभी जनाब वो ज़ेर होता ही नहीं, हारता है ही नहीं। ये ऐसा ख़ानदान की निस्बत। लेकिन आप फरमाते हैं कि मैं इस इंतज़ार में था, मेरा बेटा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खूबसूरत नौजवान, 200 लड़कियाँ इस इंतज़ार में थीं कि हज़रत अब्दुल्ला हमारे साथ शादी कर लें, आपके हुस्न और जमाल की वजह से। और आप जब शिकार पे गए और यहूदियों ने आपको कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से गैब से जनाब शाह सवार आए और उन्होंने यहूदियों को कत्ल कर दिया। और हज़रत वाह बिन मनाफ आप ये मंज़र देख रहे थे और आपने वहाँ से इरादा कर लिया कि मैं अपनी बेटी हज़रत आमना का निकाह अब्दुल्ला के साथ करूँगा। और फिर आपने पेशकश की, आपके दादा जान ने कबूल कर ली और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह 24 साल की उम्र में हज़रत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के साथ कर दिया। और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 200 औरतें जो लड़कियां मेरे साथ शादी करना चाहती थीं, जब से मैंने हज़रत आमना के साथ शादी कर ली, उन्होंने सारी ज़िंदगी फिर शादी की ही नहीं। और एक औरत मेरा रोज़ाना रास्ता रोकती थी, लेकिन जब मेरी शादी हो गई, 2-3 दिन गुजरे, मैं गली से गुजरा, उसने मुझे देखे चेहरा फेर लिया। तो मैंने ख़ुद ही सवाल किया कि क्या वजह है, रोज़ाना मेरे इंतज़ार में खड़ी होती थी, आज क्या वजह है? तो उसने जवाब दिया, अब्दुल्ला जो पेशानी तेरी में दौलत मुझे नज़र आ रही थी ना, मैं उसके इंतज़ार में थी और आज मैंने देखा कि तेरी पेशानी में वो दौलत नहीं है, वो किसी खुश नसीब औरत के पेट में रहम में मुंतकिल हो गई है। मैं तो उसकी दौलत के लालच में थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी
हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब देखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में अभी आए नहीं हैं, सरकार अभी दुनिया में तशरीफ़ लाए नहीं हैं कि आपके वालिद गिरामी का विसाल हो जाता है और फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या बारी ताला तेरा महबूब यतीम हो गया, वालिद का साया उठ गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों खामोश हो जाओ, मैं जानूँ मेरा महबूब जाने। अभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ नहीं लाए दुनिया में कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी मदीना मुनव्वरा गए खजूरें लेने के लिए और आपको बुखार हो गया और फिर आपके दादा ने हज़रत हारिस अपने बेटे को भेजा कि फरमाया जाओ अपने भाई का पता करके आओ। जब हारिस मक्का से मदीना पहुँचे तो आपका पहले विसाल हो चुका था और आपको दफन कर दिया गया था। जब वापस आके ये पैगाम सुनाया होगा कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में नहीं रहे और सैयदा हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा एक साल भी शादी को नहीं गुज़रा, एक साल भी नहीं गुज़रा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का विसाल हो जाता है। आप फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पेट में थे, व इज़्ज़ती व जलाली, अल्लाह के इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब मैं किसी कुएँ पर जाती पानी भरने के लिए तो कुएँ का जो पानी था वो खुद ब खुद मुँह के ऊपर आ जाता था और मैं चलती थी और दरख्त मेरे ऊपर सलाम पढ़ते थे, ए मोहम्मद की माँ तुझ पर सलाम हो कि तू मोहम्मद की माँ बनने वाली है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ान, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो वक्त आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो दिन अर्ज़ करता है या अल्लाह तेरे महबूब की आमद मेरे अंदर हो, और रात दुआ करती है या अल्लाह तेरे महबूब की आमद जो है कि वो मेरे अंदर हो। अल्लाह ताला ने दिन की दुआ को भी कबूल किया और रात की दुआ को भी कबूल किया कि सुबह सहरी के वक्त रात जा रही थी और दिन आ रहा था, दोनों के दरमियान में अपने महबूब को दुनिया में भेज के दोनों को एजाज़ अता कर दिया। अब उलमा फरमाते हैं हो तो ये भी सकता था कि शाम को रात जा रही होती है, दिन जा रहा होता है और रात आ रही होती है, दोनों का दरमियान रात को भी तो बनता है ना, शाम के टाइम भी अगर अल्लाह के महबूब आ जाते तो दोनों को एजाज़ मिल सकता था। वजह क्या है? उलमा ने लिखा कि शाम के वक्त रोशनी जा रही होती है और अंधेरा आ रहा होता है, तो सुबह के वक्त अंधेरा जा रहा होता है और रोशनी आ रही होती है। अल्लाह ने अपने महबूब को सुबह सहरी के वक्त भेज के बता दिया लोगों अब पूरी दुनिया पर जो कुफर का अंधेरा है वो ख़त्म हो जाएगा, हर तरफ मेरे महबूब का जो नूर है, जो उजाला है, वो हर तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि ना नमाज पढ़ दे, ना कोई कुरान पाक पढ़ दे, ना कोई चंगा काम, जो ही मिलाद दा महीना तो लोगों फतवे जे बह पाए कित्थे लिखिया जी, कित्थे लिखिया जी मनाना। तो मैं ना यारा बस गल है कि जेड़ा बंदा कम करना होगा ना, कित्थे लिखिया ये मिलाद मनाना सा कोई चंगी दलील की लोड़ नहीं, ये मिलाद मनाना सा इंसान का चंगा दिल जड़ा उस होना ज़रूरी है। ये हर आशिक के मुकद्दर लिखिया मिलाद मनाना। वो शहर बगदाद था ना, तो बादशाह ने मिलाद कराया, बादशाह ने, और उसने कार्ड छुपवाए, उसने कार्ड तकसीम कर दिए कि मेरी महफ़िल के अंदर मिलाद की महफ़िल में वही बंदा आ सकता है, दरवाज़े पे चेक किया जाएगा जिसके पास कार्ड होगा। अक्सर आजकल लोग शादी हाल तो इनवाइट करते हैं ना लोगों, तो आने के कार्ड भी ना लै कवे, नेड़ा शादी हुआ तो बंदा 10 बंदे बुलाए तो 20 वैसे नाल आ रहे हैं, तो दूर हो एक भी नहीं पैंदा, मुआशरे वाले लाजमी तंग कर देना जी, तो फिर लोग आते हैं कि कार्ड भी नाल विखाओ जी। तो उस बादशाह भी कह के जनाब कि जेड़ा मिलाद की महफिल था वो नाल दरवाजे से कार्ड चेक कराए। हमारी तरह तो नहीं है, हम तो बैठे हैं हमने मस्जिद में अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहे हैं, अमीर हो गरीब हो हर बंदा आ सकता है, हर बंदा जा सकता है। एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। और एक माँ और बेटी थी, उनको पता चला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की महफिल हो रही है। वो माँ बेटी दोनों चल पड़ी,
जब दरवाज़े पे पहुंची ना तो आगे जनाब खड़े थे सिपाही। उन्होंने कहा अम्मा जी कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा सुना है जी कि अल्लाह के महबूब की मिलाद की महफ़िल है तो मैं सुनने के लिए आई हूँ। उसके अम्मा कोई नहीं, तेरे को कार्ड नहीं है तो तेरी एंट्री जी है वो नहीं है। उसने मिन्नत की, उसने कहा मेरे बेटो इस तरह करो कि ये मिलाद वाले जो लोग हैं ना, जहाँ सुन रहे हैं मिलाद, इन्होंने जहाँ जूते उतारे हैं ना, अगर आगे मेरी जगह नहीं बनती तो जूतों में मुझे बिठा दो, मैं थोड़ी देर मिलाद सुन के चली जाऊँगी। उन्होंने कहा अम्मा हमारी मजबूरी है, बादशाह का आर्डर है, ये शहर बगदाद है। माँ वापस आ गई। जब माँ वापस आई ना तो साथ बच्ची भी है। तो बच्ची माँ से कहती है अम्मा मुझे ये तो बता कि नबी सिर्फ अमीरों के हैं या गरीबों के हैं? नबी सिर्फ अमीरों के हैं या गरीबों के हैं? तो माँ कहती है बेटा नबी तो सब के हैं, अमीरों के भी हैं, गरीबों के हैं, जानवरों के हैं, जिन्हों के हैं, सब के हैं। तो बेटी कहती है अम्मा फिर इस तरह करते हैं, हम अपने घर में बैठ के अल्लाह के महबूब का मिलाद कर लेते हैं। ये तो सब भी मेरे नाल जलूस से चलना है ना, अल्लाह तो थोड़ी तैयारी करो ना, 12 रबी अव्वल इंशाअल्लाह मिलाद होसी ना इंशाअल्लाह। हमारा 10 तारीख को होगा। अल्लामा कोकब दुरानी उकाड़वी साहब कराची से आ रहे हैं इंशाअल्लाह मस्जिद में। मैं जो बात आज कर रहा हूँ इसको गौर के साथ सुने, आखिरी 6, 7, 8 मिनट रह गए हैं। माँ ने वज़ू किया, बेटी ने वज़ू किया। माँ कहती है बेटा इस तरह करो, आप सुनो मैं पहले पढ़ती हूँ। अच्छा माँ वो सादा जा बंदा, कोई मुफ्ती तो को नहीं, लेकिन इतना जान दी गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जुल्फ़ों को सवारा करते थे ना तो फिर खुशबू बिखर जाती थी। अल्लाह के महबूब की जुल्फ़ों का जिक्र कर रही है, बेटी सुन रही है। फिर बेटी ने जिक्र किया, माँ ने सुना। बेटी बाहर गई सेन में तो कहती है अम्मा हमारे घर से बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। तो माँ के पुत्र साढ़े घर खाना सको नहीं तो खुशबू के छिड़काव करना जनाब। तैन एवं गलत फहमी हो गई है। अद्धी रात गुजर गई, सहरी का टाइम करीब है। जब ज़्यादा इसरार किया ना तो माँ मुसल्ले से उठी बाहर आई। माँ ने जब बाहर देखा तो वाकई उसके घर से खुशबू आ रही थी। जब दाएं तरफ देखा तो घर का छोटा सा दरवाज़ा था। उस दरवाज़े पे पता है कौन खड़ा था? गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रादी अल्लाह ताला अन्हो उस दरवाज़े की जो चौकाट थी उस पे बोसा दे रहे थे। वो बूढ़ी माई खुशी के साथ आंखों में आंसू हैं, दौड़ के गौसे आज़म की बरगाह के अंदर हाजिर हुई। आज कहती है हुजूर इतना अरसा हो गया, आप भी शहर बगदाद में रहते हो, मैं भी शहर बगदाद में रहती हूँ, कभी आपने करम नहीं किया, आज क्या वजह है, कैसे आना हुआ? आपने फरमाया अम्मा आज मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है कि तू और तेरी बेटी ने अपने घर के अंदर मिलाद की महफिल का इनकाद किया है और मेरे नाना इस तेरे दरवाज़े की चौकाट से गुजर के तेरे घर में दाखिल हो रहे थे। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के महबूब के कदमैन लगे, मैं चूम रहा हूँ, मैं बोसा दे रहा हूँ। मेरे भाई जब जिक्र दिल से किया जाए ना, बंदे दो ही हो ना, बंदे दो ही कबूल हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईरान फ़तह किया ना आपने, तो एक बंदा आपकी बारगाह के अंदर कलमा पढ़ने के लिए आया। आज कहता है हुजूर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ख़ास कोई वजह है जिससे तू मुतासर होके कलमा पढ़ रहा है या वैसे ही पढ़ रहा है? उसने कहा पहले मुझे कलमा पढ़ाओ फिर मैं आपको बताता हूँ। हज़रत उमर पाक ने पढ़ाया, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ा और दार इस्लाम में दाखिल हो गया। आज कहता है उमर पाक जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे तो मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह के अंदर हाज़िर हुआ था, उनकी ज़िंदगी के अंदर भी। और सरकार ने मुझे फरमाया था कि मक्का फ़तह होगा और दूसरा मुझे ये फरमाया था कि ईरान फ़तह होगा। और तीसरा मैंने सवाल किया था अल्लाह के महबूब क्या हम लोग जब मर जाएंगे तो मरने के बाद हमें उठाया जाएगा, हमें ज़िंदा किया जाएगा? तो सरकार ने फरमाया हाँ नौजवान, ये जितने लोग कब्रों के अंदर हैं
ये क़यामत के दिन सब को अल्लाह ताला ज़िंदा करके मैदान हशर में जमा करेगा। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो सरकार ने मुझे फरमाया था कि मक्का और ईरान इन दोनों को फतह होते हुए तू अपनी आँखों के साथ देख लेगा। बाकी रही बात कि क़यामत के दिन ये लोग ज़िंदा कैसे होंगे, और क़यामत के दिन मैं मुस्तफ़ा तेरा हाथ पकड़ के तुझे बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ज़िंदा कैसे किया है। कहता है उमर पाक में आया, सरकार से गुफ्तगू भी हुई लेकिन कलमा मैंने नहीं पढ़ा, मैं चला गया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का फ़तह किया और एक बात पूरी हो गई, और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, और फिर आपका दौर खिलाफत आया, क्योंकि ईरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह किया था और आज आपने ईरान भी फ़तह कर लिया। तो मैं समझ गया कि जिस नबी की दो बातें सच्ची हो गई हैं, उस नबी की तीसरी बात भी हक और सच है। तो मैं कलमा पढ़ने के लिए आपके पास आया हूँ और दार इस्लाम में दाखिल हो गया हूँ। वो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक तालाब जो पानी का था, वहाँ सारे जानवर इकट्ठे होकर पानी पी रहे थे, शेर भी, बकरी भी। तो किसी ने पूछा कि आपकी दोस्ती कैसे हो गई? तो जवाब दिया कि दुनिया के अंदर अल्लाह के महबूब तशरीफ़ ले आए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़तना पहले ही हुआ था। जब सोचा गया कि आपको गुस्ल दिया जाए तो आवाज़ आई कि क्या सोच रहे हो, हमने अपने महबूब को गुस्ल दे के दुनिया के अंदर भेजा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ की तरफ मुंह करके सजदा किया। वो पंजाबी जानते ना, कायनात दा सजदा काबे वल्ले, तो काबे दा सजदा मुहम्मद वल्ले। कि तवाफ़ हो रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो जो काबा था उसने सजदा किया और हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे की तरफ किया। तो काबे ने लोगों को बता दिया कि मैं आपका काबा था, लेकिन आज दुनिया के अंदर मेरा काबा भी आ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले आए, आज लोग दलीलें मानते हैं। मैं कहता हूँ जो दलील मांगता है वो पहले पढ़े तरीक़े मक्का को, कि ये वो लोग थे जो अपनी माओं को कांधों पे उठा के मक्के की मंडी में लेके बेचने के लिए जाते थे। ये वो लोग थे, ये वो मुआशरा था। जिस तरह एक सब्ज़ी वाला बड़ा तारीफ़ करता है ना कि ताज़ा सब्ज़ी है, बड़ी सस्ती है, पैकेज के साथ ऐलान करता है, या कोई दुकानदार, कोई ताजर, माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, लोग इस तरह अपनी माओं को बेचने के लिए तारीफ़ करते थे कि ये बड़ी ताकतवर है, ये बड़ी अक्लमंद है। लोग मक्के की मंडी में मेला लगता था, अपनी माओं को लेके जाते और बेचा करते थे। लेकिन जब सरकार तशरीफ़ ले आए तो सरकार ने फरमाया माँ बेचने के लिए नहीं है, मेरे रब ने जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रख दी है। ये वो लोग थे जो अपनी बेटी को माज़ल्लाह नहुसत समझते थे कि बेटी किसी घर हो आ जाती, पैदा हो जाती, पंजाबी जाने के लोग फूड़ी पा लेंदे। ये इतना बाप सख्त था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आके ऐलान फरमाया कि बेटी जिसको अल्लाह ने दो बेटियां दी, उसने परवरिश की, अच्छे तरीके के साथ रुखसत किया, तो क़यामत के दिन सरकार ने इस तरह दो उंगलियां करके फरमाया वो बंदा मेरे करीब इस तरह होगा जिस तरह ये शहादत वाली उंगली इस उंगली के करीब है। एक सहाबी खड़ा हुआ, अर्ज़ की अल्लाह के महबूब जिसको अल्लाह ने बेटी एक ही दी हो वो क्या करे? सरकार ने फरमाया वो परवरिश करे, अच्छे तरीके के साथ रुखसत करे, क़यामत के दिन वो भी इसी तरह मेरे साथ खड़ा होगा। और तीसरे कोने से एक सहाबी खड़ा हुआ, अर्ज़ की अल्लाह के महबूब ये इनाम तो उन लोगों के लिए है जिनको अल्लाह ने दो बेटियां दी, एक बेटी दी, कई मेरी तरह ऐसे भी होंगे जिनको अल्लाह ने औलाद भी नहीं दी होगी। या रसूलल्लाह उनका क्या बनेगा? सरकार ने फरमाया वो लोग जो दुनिया के अंदर बे औलाद रहे, क़यामत के दिन उनका हाथ मैं मोहम्मद की पुष्ट पे होगा, मेरे साथ मिल के वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आज लोग
आज शादी होती है, भाई भाई को रिश्ता देता है, दरवाजे आमने सामने हैं, सिर्फ गली का फासला है। बच्ची जब शादी हो रही होती है फिर भी बाप की आंखों में आंसू जारी होते हैं। और पूछो कि रिश्ता आपने अपनी मर्जी से दिया है और रिश्ता भी भाई के बेटे को दिया है और कोई दूर दराज भी नहीं है, क्या वजह है, क्यों रो रहे हो, ये दिल कहाँ से लाए हो, ये दिल तो बड़ा सख्त था, ये तो जिंदा बच्चों को दफन करता था बच्चियों को। तो इसके अलावा और कोई जवाब ही नहीं बनता कि अगर ये किसी को फ़िज़ान नसीब हुआ है तो ये फ़िज़ान मुस्तफ़ा है। कि वो सहाबी जिन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के फिर ज़ारो कतार रो पड़े। सरकार ने फरमाया कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, खुद ही कलमा पढ़ा है, खुद ही रो रहे हो। आज की अल्लाह के महबूब, मुझे साबका गुनाह बड़े याद आ गए हैं, मैं इस वजह से रोता हूँ। और बकर सिद्दीक बैठे हैं, फ़ारूक आज़म, मौला अली, सरकार ने फरमाया क्या किया है। आज की अल्लाह के महबूब, इस तरह हुआ कि मैं सफ़र पे जा रहा था, आखिरी बात मैं आज कर रहा हूँ, सफ़र पे मैं जा रहा था और मेरी बीवी आस उम्मीद से थी। तो मैंने बीवी को कहा कि अगर बच्चा पैदा हुआ उसको ज़िंदा रखना, अगर बच्ची पैदा हुई ना उसका गला दबा देना। मैं अपनी बीवी को ये कह के या रसूल अल्लाह घर से मैं बाहर चला गया। काफ़ी अरसा गुजर गया, जब मैं वापस सफ़र से आया तो मैंने दरवाज़े पे दस्तक दी तो अंदर से एक बच्ची दौड़ती हुई आई। उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मेरा चेहरा सुर्ख हो गया कि मेरे घर के अंदर बच्ची। और मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये कौन है। उसने जवाब दिया कि ये तेरी बच्ची है। तो मैंने कहा मैंने तुझे कहा था बच्चा पैदा हुआ तो ज़िंदा रखना, अगर बच्ची पैदा हुई तो ज़िंदा नहीं रखना, उसका गला दबा देना है, तूने ये काम क्यों नहीं किया। उसने कहा कि माँ माँ होती है, मेरा दिल ये गवारा नहीं कर सका कि मैं अपनी बच्ची का गला दबा दूँ। मैंने क्या किया, मैंने खुदाल ली, पंजाबी जैसे कई लेना, रस्सी ली, मैं अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा, मैं पकड़ के जंगल में ले गया। लोग बड़ा फख्र करते हैं या अल्लाह पुत्र दे औलादे नरीना दे, तो मैं ना यार गल सुनो, असी भी बिरां त्रै, अगर साडा भी अब्बा मर जाए असा भी नाल को नहीं कबर लेटना, तो तुसी भी जितने बैठे हो ना पुत्रां वाले, अस मेरे समेत इंसान दुनिया तो कल्ला ही आया तो कल्ला ही जाना। बहु फख्र पुत्रां दा ना करो, फख्र करना तो नबी पाक दी गुलामी तो करो। कबर यो कम आसने तो अशर यो ही कम आसने। बाकी ये वो कहते हैं बंदा फौत हो गया तो किसी ने उसके पैसे, चरपाई पकड़ ली, एक बंदे ने चरपाई पकड़ ली, उसने कहा कि तेरे बाप का जनाजा नहीं होने दूंगा, तेरा बाप मेरा मकरूज था, पैसे दो। अब बेटे पहली साहब में खड़े थे लेकिन मुंह बंद के खड़े हैं। जब वो जो दुनिया से जाने वाला था उसकी बच्ची को पता चला ना, तो बच्ची ने पैगाम भेजा कि ये जिसने कर्जा लेना है ना मेरे बाप से, इसको कहो कि मेरे बाप का जनाजा कराने दो, मैं अपना जेवर बेच के तेरा कर्जा उतार दूंगी। जब ये पैगाम पहुंचा ना, उस बंदे ने कहा कि मैंने कर्जा लेना नहीं था, मैंने देना था, सिर्फ चेक करना था कि इसका हकीकी वारस कौन है। ये दियाँ होंदियां भाई, ये दियाँ अपने प्यो की चरपाई दियाँ वारस होंदियां। ये पुत्र तो बेवफा होवे शादी करके 6वें दिहाड़ा आंदे कि जनाब सां वखरा कर दियो, लेकिन ये दियाँ ही होंदियां कि प्यो में जरा जो कंडा भी पुड़दा ना तो ये फटोफट जनाब अपने प्यो को पहुँच जानियाँ। मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मैं गल मुकम्मल करा कि या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को भी ले लिया, खुदाल भी ले ली और रस्सी भी ले ली। तो मैं जंगल के अंदर जाके ना गड़ा खोद रहा था, जब मिट्टी उड़ती थी ना तो मेरे जिस्म पे पड़ती थी, तो वो मासूम बच्ची मासूम सा दुपट्टा लेके मेरे जिस्म को साफ करती थी और बार बार मुझसे पूछती थी, बाबा ये गड़ा किस लिए खोद रहे हो। मैं इतना पत्थर दिल था कि मैं अपनी बच्ची को जवाब ना दिया। जब वो गड़ा तैयार हो गया, या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को ज़िंदा उठा के उस गड़े के अंदर रखा। जब मिट्टी डालनी शुरू की तो वो मिन्नत करती है, समाजत करती है, चीखो पुकार करती है कि बाबा मैं तो इससे कुछ भी नहीं मांगूंगी, मुझे घर में नहीं रखता, जिंदा छोड़ दे, बाहर गली में फिर के गुजारा कर लूँगी। लेकिन मेरे ऊपर कोई असर ना हुआ, मैंने इसी तरह अपनी बच्ची को दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह, एक बच्ची नहीं, इसी तरह मैंने अपनी ज़िंदा 70 बच्चियों को अपने हाथों के साथ मैंने दफन किया।
70 बच्चियों को, ये वो है मुआशरा। या रसूल अल्लाह, अब आपसे सवाल ये है कि मुझे बताओ कि मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है या कि नहीं। और बकर सिद्दीक रो रहे हैं और उमर पाक रो रहे हैं, मौला मुशरक कुशा रो रहे हैं, और सरकार ख़ुद भी आंसू बहा रहे हैं मुसल्ले पे बैठ के। अल्लाह के महबूब खामोश हो गए। नौजवान फिर ज़ारो कतार रोया कि यार मेरे सवाल का जवाब तो अल्लाह के महबूब के पास भी नहीं है। अल्लाह ने फ़ौरन फरमाया, जिब्रील आज की या रब्बे जलील क्या हुक्म है? फरमाया जाके मेरे महबूब को सलाम दे। सलाम के बाद पैगाम दे दे, प्यारे ये बड़ा गुनाहगार था, 70 बच्चियों को जिंदा अपने हाथों के साथ दफन करके, लेकिन आपकी बारगाह के अंदर आ गया, आपका कलमा पढ़ के दारे इस्लाम में दाखिल हो गया। अब मैंने गुनाहगार को नहीं देखना, अब मैंने देखना है कि ये हुबदार किसका है। आपका गुलाम बन गया है। महबूब इसको पैगाम दे दो कि इसकी सारी की सारी खताओं को आपकी वजह से मैंने माफ़ फरमा के बख्शिश का ऐलान कर दिया। या रसूल अल्लाह, बस बात इतनी है कि ये हमारा पैगाम है कि जो लोग अपनी माओं को मंडियों पे बेचते थे वो फ़ैसला करें कि मिलाद करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए। वो बच्ची जिसको ज़िंदा दफन किया जाता था, अब उसका फ़ैसला है कि वो उस मौलवी की मानती है कि जो दलील दे रहा है कि मनाना चाहिए या कि नहीं मनाना चाहिए। ये आपके ऊपर है, आपकी अदालत में फ़ैसला है। हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह के महबूब की वजह से अबरूए माज नाम मुस्तफ़ा अगर किसी की इज़्ज़त है तो अल्लाह के महबूब के नाम की वजह से। तो हम इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस दफ़ा भी बढ़ चढ़ के इंशाअल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह मनाएंगे। मैंने तमीज़ में भी अर्ज़ की